फोकस में था पावर ग्रिड का स्टॉक। दिन के निचले स्तरों के आसपास जाके वो बंद हुआ था करीब करीब 2% की कमजोरी के साथ, और आज भी ये स्टॉक फोकस में है। और उसके पीछे खबर ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि आरईसी की जो ओनरशिप है वो पावर ग्रिड के पास आ सकती है, और आरईसी में पीएफसी का पूरा 52% हिस्सा पावर ग्रिड के पास चला आएगा। इस खबर को बाजार ने पॉजिटिवली नहीं लिया था। पावर ग्रिड कल लाल निशान बंद हुआ था, आज फिर रिकवरी की कोशिश हो रही है। लेकिन ये डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, इसको किस तरह से समझा जाए, पावर ग्रिड के लिए कितना पॉजिटिव है। अगर हम बात करें, अगर हम पीएफसी की, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट किस तरह का होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर नमस्कार, स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे, पहले टिप्पणी आपकी क्या होगी? पावर ग्रिड के पास मान लीजिए आरईसी की ओनरशिप आ जाती है, तो पावर ग्रिड के लिए किस तरह का डेवलपमेंट होगा? ये बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये घोषणा हुई है, लेकिन शेयर मतलब वॉट एवर इक्विटी ट्रांसफर होगी, मूल्यांकन को लेकर के, वैल्यूएशन को लेकर के क्या परिस्थिति होगी वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पूरा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां तक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, जिसे हम ऊर्जा वितरीकरण कहते हैं, उसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी पावर ग्रिड को। और पावर ग्रिड पूरे भारतवर्ष में मेरे ख्याल से एक सबसे आगे बढ़ती हुई कंपनी है जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड का सवाल है, जो कि एनेबल करता है ऊर्जा जहां उत्पादन होती है वहां से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा लेके जाने के लिए वाया ग्रिड लाइंस। और ये कंपनी पूरे भारतवर्ष में काम करती है, इंटर स्टेट है, इंटर रीजनल इनके पास सहूलियत है। तो मेरे ख्याल से एक इंटीग्रेटेड कंपनी हो जाएगी, बशर्ते कि ये थोड़ी बहुत डिटेल्स सरकार की तरफ से आ जाए, तो मूल्यांकन को लेकर के और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको लेकर के मेरे ख्याल से क्या परिस्थिति है। और सरकार की तरफ से ऊर्जा क्षेत्र में जो भी नीतियों में बदलाव हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी मिल सकता है आने वाले समय में, और उसके साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियों के, मिसाल के तौर पर पावर ग्रिड जैसी कंपनियों को भी मिल सकता है। गौरांग, एक सवाल आपसे और समझना चाहेंगे, और निश्चित तौर पर जो भी निवेशक होंगे इन कंपनियों में वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, अमूमन यही कहा जाता है कि एक तरह की दो बिजनेस वाली कंपनियों का जब मर्जर किया जाता है या फिर बिजनेस कंबाइन किया जाता है, तो बेहतर सिनर्जी स्थापित होती है और कहने की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। हालांकि ये केस हमने आरईसी पीएफसी के केस में देखा नहीं। अब इसको निकाल के पावर ग्रिड के पास आरईसी को डाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो क्या कोई चैलेंज बढ़ जाएंगे पावर ग्रिड के लिए, या फिर इसको मैनेज करना शायद क्या और ज्यादा दिक्कत वाला तो नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल से मैनेज करने में थोड़ी बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जो भी सिनर्जीज ये दो कंपनियां लेकर के आएगी पावर ग्रिड के पास, तो उनके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और एक्सपीरियंस, मैन पावर, टेक्नोलॉजी पहले से है। तो पावर ग्रिड के मैनेजमेंट को या फिर कंपनी को कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जहां तक इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई लाइंस क्रिएशन का सवाल है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत आएगी। खाली एक ही है, जैसे मैंने कहा, मूल्यांकन को लेकर के अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है, वो अगर सामने आ जाता है तो थोड़ी बहुत सहूलियत और हो जाएगी। गौरांग, एक आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए किसी को पावर स्टॉक्स खरीदने हो, और ख़ास तौर से जो पीयूसी वाले पावर स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से और भाव के लिहाज से अगर हम बात करें, बिजनेस के लिहाज से बात करें, तो इस वक्त आपको कौन सा शेयर ज़्यादा आकर्षक लग रहा है? पावर ग्रिड हम देख रहे हैं कि बहुत ही मजबूती के साथ ₹225 के रेंज को पकड़ के बना हुआ है। तो इस आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत है। एक तो है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां, और दूसरी है ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियां, जैसे कि पावर ग्रिड मैंने पहले जैसे जिक्र किया। तो ऊर्जा उत्पादन में सरकारी कंपनियों में अगर आप हमें पूछे तो बुनियादी तर्क के आधार पर एनटीपीसी पर खरीदारी की हमारी राय है। उसके साथ साथ निजी कंपनियों में टाटा पावर पर हमारी खरीदारी की राय है। और वितरीकरण में, क्योंकि अगर ये जो हिस्सेदारी आने वाली बात हो रही है सरकार की तरफ से पावर ग्रिड में, आरईसी की और पीएफसी की, तो पावर ग्रिड पर भी हमारे पास बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो ये अलग अलग दो विभाजन करके अगर आप देखते हैं, तो ये इन शेयरों में हमारी निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो 3 कंपनियां, एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, ये तीनों ही पसंद हैं गौरांग को, अगर आपको निवेश करना हो इन शेयरों में। तो गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बहुमूल्य जानकारी हमसे शेयर करने के लिए।
साथ ही अपना व्यू भी हमसे साझा करने के लिए।